नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अनुपम पांडे। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। बड़ी खबर, जनपद सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। एसडीआई की कथित प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षक ने खाया जहर। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक में एसडीआई की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक शिक्षक ने जहर खा लिया। शिक्षक का इलाज माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि शिक्षक जहरीला पदार्थ खाने की बात से इनकार कर रहा है, जबकि चिकित्सक जहरीला पदार्थ खाने की बात कह रहे हैं। मामला इटवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भदोखरी का है, जहां तैनात शिक्षक शौकेंद्र ने कथित तौर पर एसडीआई इटवा राजेश कुमार की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर बीती रात जहर खा लिया। शिक्षक का आरोप है कि उसे परेशान करने के लिए उसका वेतन रोक दिया गया था। सामने दीपावली है, आर्थिक तंगी से वो काफी परेशान था। साथ ही उसको कभी भनवापुर, कभी डुमरियागंज तो कभी इटवा बुलाकर रजिस्टर, आधार लिंकिंग और ऑनलाइन कार्यों के लिए दबाव भी बनाया जाता था। डिप्रेशन के कारण उसकी ये हालत हो गई। बीती रात इस घटना के बाद इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उनके पास शौकेंद्र नाम के शिक्षक को रात में कुछ लोग लेकर आए। इन्होंने जहरीला पदार्थ खाया हुआ था। इनका इलाज कर इन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचे शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राधा रमन त्रिपाठी ने कहा कि सूचना मिलने पर वो पहुंचे। उनको बताया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक शौकेंद्र को प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है। खंड शिक्षा अधिकारी इटवा राजेश कुमार की टीचरों को प्रताड़ित करने की काफी शिकायतें उन तक आती है, जिसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया था। किसी को इतना प्रताड़ित करने की उसके जान पर बन आए, ये गलत है। इसकी वो घोर निंदा करते हैं और संबंधित के प्रति कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। जिला चिकित्सालय पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता शिक्षक का इलाज है। इलाज के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तुमने क्या खा लिया, क्या वजह है? खाया पिया नहीं। कहते हैं कुछ जहरीला पदार्थ नहीं। बात तबीयत कैसे खराब हुई? क्या आप मेंटल प्रेशर क्या है? ऐसे ये है कि मेरा वेतन रोका गया। मैं कई बार कहा हूँ एसडीआई सर से कि मेरा वेतन बहाल कर दिया, दीपावली आ रही है, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं घर कैसे जाऊँगा? तो कहे कि ऑनलाइन रजिस्टर करो, नहीं तो बताते हैं तुम दिवाली पे कैसे घर जाओगे। सब कुछ खाए पिए ना है, बस व्हाट्सएप पे सब चैटिंग है। अच्छा, तो वेतन आप किसने रोका गया था? किसने रोका था? वेतन जन्म प्रमाण पत्र है तो लगभग 14 बच्चों का रहा, उसमें हमारी गलतियां हैं। क्या आपकी गलती नहीं थी? तो अभिभावक घुमा रहे थे कि इनका बना है तो हम कैसे दो बनवा दे। तो आपसे क्या कोई अनर्गल काम कराया जा रहा था क्या? जो उनके पास पहले है जन्म प्रमाण पत्र, तो हम दो कैसे बनवा दिए? कुछ लोगों के पास है तो कुछ लोग ये कहें कि हमने आधार बनवाने के लिए दिया है। तो क्या इसको लेके कोई जानकारी दी थी आपने एसडीआई या बीएसएफ कोई? हाँ, बीआरसी को सूचना दिया जाता है ग्रुप पर जी। तो ये वेतन रोक दिया इसमें। तो 25 सितंबर का मैं स्पष्टीकरण दिया, तो तब से घुमा रहे हैं। परसों हम लोग गए, बुलाए, पहले तो गए कि आओ इटवा चौराहे पे आओ, फिर कहे कि बनवापुर बीआरसी पे आओ। बनवापुर बीआरसी पे जो मेरे साथ स्टाफ पे आप भर जाओ आप दोनों। फिर कहे कि सब काम क्लियर है, क्या क्या किया, नवोदय वाला कितना फार्म भरवाए, विद्या ज्ञान वाला कितना भरवाए। हम दिखाए कि सर ये विद्या ज्ञान वाला हम भरवाए, कहे ऑनलाइन रजिस्टर कितना किए हो? कहे कि वो सर होता कहाँ अभी जी, कहे कि करके आओ। हम रिक्वेस्ट किए कि साहब जो हमारा वेतन लगा दिए उन काम में तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। कल भी हम फोन लगाए। मतलब आपका वेतन रोका गया था, इससे आप परेशान थे जी? घर कैसे जाते हैं? अच्छा। किस मुंह से घर जाते हैं? तो इसी वजह से आपने कुछ खाया? क्या किया? मैंने कुछ खाया खराब? मैं बस समझो कि घबराहट होने लगी, घबराहट पलटे लगे। पलटे उसके बाद पता नहीं कर एकदम हमें चक्कर वक्कर आए। एक बड़े पता नहीं कौन हमें लेके गया।
आपके पास एक पेशेंट आए थे जो किसी से टीचर थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था और क्या कंडीशन थी उनका? ये प्रॉपर्ली बागपत के रहने वाले हैं, यही दिसपोहर किसी प्राइमरी स्कूल के सरकारी कर्मचारी हैं। इन्होंने रात में जहर खाया है, किस वजह खाया हम लोग को तो आइडिया नहीं है। 8:30 बजे रात में खाए हैं। वहीं लोकल प्राइवेट डॉक्टर से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था। उसके बाद सुबह कंडीशन वो लोग देखते हुए, जो सारे टीचर उनके ग्रुप पे थे, उनको देखते हुए यहाँ सीसी पे लाए थे, हमारे यहाँ सीसी में। हमने फर्स्ट एड करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर पे रिफर कर दिया। तो रात में जहर खाए थे आपने? रात में लगभग कंडीशन क्या थी? कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, बीपी में नॉर्मल है और 8:30 बजे के लमसम ये खाए हैं जहर। हाँ, शिक्षक साथी में की तबीयत यहाँ पे खराब है, इस तरह की बात आ रही है, उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा दिया, क्यों खाया और अभी उनकी क्या है? हमारे विकासखंड इटवा में सौकेन जी हैं सहायक शिक्षक। आज सवेरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष मंत्री हैं इटवा के, उन लोगों ने मुझे अवगत कराया कि सौकेन की तबीयत खराब हो गई है और उनके साथ जो रहने वाले अगल बगल के लोग हैं उन लोगों ने अवगत कराया कि खंड शिक्षा अधिकारी किसी मामले पर उनके साथ काफ़ी अभद्रता किए हैं और उनका वेतन भी रुका हुआ है, जिसको काम हो जाने के बाद भी वो वेतन निकलने के लिए फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी आहत थे और ऐसा लोग बता रहे थे कि उल्टी हुई है और संभवतः उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। डॉक्टर के यहाँ ले गए, फिर डॉक्टर ने उल्टी होने के बाद उनको घर भेज दिया। सवेरे पुनः उनको इटवा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लाया गया, मैं भी वहाँ पहुँचा और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग उनको रिफ़र करा के यहाँ जिला अस्पताल में ले आए और यहाँ पर उनका चिकित्सा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी डॉक्टर देख रहे हैं कि क्या परेशानी है, उनको किस तरह की समस्या है, लेकिन वो अस्वस्थ हैं। क्या लगता क्या खाया होगा? कुछ खाया है? जैसा उनका कहना है कि हमने कुछ खाया ही नहीं। अब ये तो डॉक्टर जब जांच करेंगे तभी सामने आएगा कि क्या चीज़ है, डॉक्टरी रिपोर्ट में सामने आएगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है और इतना प्रताड़ित किया गया है कि जो उनके जान पे बनाई है। और अगर इस तरह की घटना कोई करता है कि किसी कर्मचारी के जान पे आ जाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा कुकृत्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग है। आप तो किसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको तो ऐसी बहुत सूचनाएं मिलती होंगी, क्या उनका आचरण सभी के साथ ऐसा? उनकी शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें राजेश कुमार हैं जो भनवापुर और इटवा दोनों का प्रभार उनके पास है। मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को उनके कृत्य के बारे में अवगत भी कराया था मौखिक रूप से और मैंने कहा था कि उनको हटा दीजिए वहाँ से, नहीं किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। और अंत में आज वो चीज़ दिखाई ही पड़ी। उनकी शिकायतें अक्सर आती हैं, वो अध्यापकों के साथ अभद्रता के साथ पेश आते हैं। टीचर बताते हैं कि वो कोई काम अध्यापकों का करते नहीं है, जैसे अभी चयन वेतनमान की बात है वो नहीं कर रहे हैं, जब सामान्य काम है जो हो जाने चाहिए वो काम भी नहीं करते हैं। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि वो अध्यापकों के साथ बहुत ही अभद्रता के साथ बातचीत करते हैं, पेश आते हैं। और अगर हमारे समाज में शिक्षकों के साथ कोई अभद्रता करेगा तो पूरे समाज में इसका क्या संदेश आ जाएगा, उन शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे किस तरह के होंगे और वही हमारे देश के नागरिक हैं आने वाले, क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। इस तरह से उनके इस कृत्य की हम लोग घोर निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिद्धार्थनगर ये मांग करता है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जो भी सत्यता है वो सामने आनी चाहिए। एक शिक्षक यहाँ गंभीर हालत में आया है जिला अस्पताल में, क्या है ये पूरा मामला? प्रथम दृष्टया उनको कल शाम से वोमिटिंग हो रही है, आज सुबह भी उनको वोमिटिंग हुई है और चूँकि उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करा के लाया गया है। यहाँ वो होश में थे, उनसे पूछने पर कि उन्होंने कल क्या खाया था, उनका कहना है उन्होंने कुछ नहीं खाया था। फिर भी हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे उनको यहाँ पे एडमिट किए हुए हैं और आगे देखते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि अभी इससे सब उनको काफी प्रताड़ित कर रहे हैं, कंडीशन बाधित किया गया है। पहली हमारी प्रायोरिटी है कि पहले उनके हेल्थ से स्टेबल हो, उसके बाद जो उनके आरोप हैं उनके ऊपर भी जाँच होगी। तो वैसे उनके बारे में काफ़ी शिक्षकों का आरोप है, इससे पहले भी इस तरह से वो काफ़ी शोषा है। क्या आपके संज्ञान में कोई मामला है? अभी इससे पूर्व का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं जिसमें उन्होंने प्रताड़ित किया हो, लेकिन इस मामले में जो भी है आगे कार्रवाई की जाएगी।
एक एप्लीकेशन इनके लेकर के आपको भी दी गई थी, इनकी सैलरी को लेकर के जो रुकी हुई है, वो 1 महीना हो गया, क्या उस पर कोई कार्रवाई, जिसको एप्लीकेशन आपके नाम से? एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, और चूँकि इनका वेतन जो है खंड शिक्षा अधिकारी के आख्या पे रुका हुआ था, और इनको खंड शिक्षा अधिकारी को हमने उसी दिन मार्क कर दिया था कि आप इस पर आख्या लगा दें कि इन्होंने अगर फॉर्म जमा कर दिया नहीं। इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ एसपी न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद, नमस्कार।